अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई। अटेम्प्ट हमने 75 करे हैं, जिसमें से करेक्ट हमारे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इंग्लिश वाला उठा लेते हैं। समय की बात करी जाए तो 4:05 हो रहे हैं और ये सुबह के 4:05 हैं। अभी टाइम 5 मिनट बचे हुए हैं। अब मैंने जल्दी जल्दी में क्या है पता नहीं भाई कैसा हुआ होगा। बाकी आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज है डे 20 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज का टाइम दिखा देता हूँ। ये देखो, समय की बात करिए तो 3:24 हो रहे हैं और ये शाम के 3:24 हो रहे हैं, यानी कि आज 5 और अगस्त है। और ये रही आज की टू डू लिस्ट 5 अगस्त, और ये आज की स्टॉप वॉच। अभी अभी नहीं, पहले आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल में ये हमारी टू डू लिस्ट है, इसी को हम फॉलो करेंगे। वैसे तो मैंने स्टडी स्टार्ट 4 बजे से लिख रखा है, बट ठीक है, जल्दी स्टार्ट हो गई तो क्या बुराई है। सबसे पहले काम करता हूँ, मैं ना एडिटोरियल ले लेता हूँ। सबसे पहले पीडीएफ खोलता हूँ एडिटोरियल की, और ये रहा 5 अगस्त का एडिटोरियल। और इसको बैठ के सबसे पहले अपना वोकैब रिवाइज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई आज का आर्टिकल किसके ऊपर है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी को अगर एडिटोरियल का पीडीएफ चाहिए हो या फिर इलाइट एक्सप्रेस जो सर भेजते हैं वो चाहिए हो, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। और बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट भी उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी आधा घंटा है, बढ़िया से अपना एडिटोरियल करते हैं, ठीक है। आज के एडिटोरियल का सीन मैं आपको समझा देता हूँ। आज का एडिटोरियल भाई बहुत ज़्यादा वैसा था कि आप ये कह सकते हो कि इसमें पोइट्री भी थी, इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी थी। रविंद्रनाथ टैगोर और आदि शंकराचार्य जी के ऊपर था। तो भाई पहली बात तो लैंग्वेज तो समझ आ रही थी, बट एक्चुअल में क्या भाव समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई वो स्पिरिचुअलिटी में इस तरीके से था ना कि भाई मतलब पल्ले नहीं पड़ा था मेरे को। तो मैंने ना फिर उठा के वीडियो ही देखी थी आज, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैंने प्रॉपर वीडियो देखी आज, तब फिर मुझे आर्टिकल समझ आया। उसके बाद फिर मैंने उसकी वो कैब रिवाइज करी। वो कैब तो ईजी थी, खैर वो कैब वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं था, तो वो कैब तो आसानी से हो गई थी, बट आर्टिकल आज का मुझे नहीं समझ आया था। बाकी आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया है, और मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो मॉक टेस्ट है हम लोग कहाँ से देने वाले हैं। एक्चुअली देखो, ये समय देख लो, 4:11 हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली अभी मैंने ओले बोर्ड खोल रखा है, और ओले बोर्ड पे 6 अगस्त को, यानी कि जब आप ये मेरा ब्लॉग देख रहे होगे बैठ के, तब की मैं आपको बताता हूँ। आज यानी कि 6 अगस्त को 12 बजे से ये मॉक टेस्ट लाइव हो गया है आईबीपीएस क्लर्क का। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। जब आप ओले बोर्ड ओपन करोगे, अब वो ओले ओपन कैसे करना है, आपको एक काम करना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप रजिस्टर कर लेना जाके। उसके बाद फिर आप इसको ओपन करोगे, उसके बाद फिर आप आईबीपीएस क्लर्क वाले ऑप्शन में खोलोगे, तो आपको आज का मॉक टेस्ट दिख जाएगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तो खैर इसमें टाइम चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो इसमें टाइम है लाइव होने में। ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कितना टाइम है। रुको 1 मिनट ज़रा। पहले आईबीपीएस क्लर्क ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर अंदर ये शो हो जाएगा आपको, है ना। बस 1 मिनट देना। ये रहा, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली अभी समय कितना बचा हुआ है। अभी तो फिलहाल 7-8 घंटे होंगे ऑलमोस्ट, और 7-8 घंटे जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। हाँ, अभी 7 घंटे हैं इसमें। तो उसके बाद जैसे ये लाइव हो जाएगा तो आप इस मॉक टेस्ट को दे देना। और इसको देने का मैं आपको सिस्टम बता दे रहा हूँ कि मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर देना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप जाके दीजिए, मैं खुद इस मॉक को दूंगा जैसे ही 12 बजे लाइव हो जाएगा। मैं तो रात में पढ़ता हूँ, तो मैं तो इसे करेक्ट 12 बजे दे दूंगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में कांड ये हो गया कि भाई ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा था ना, इसका वॉइस पता नहीं क्या चला ही नहीं, तो इसीलिए ये मेरे को पूरा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसका। तो ये है, आप देख लो, आईबीपीएस क्लर्क का मॉक है, लाइव हो रखा है। और ये मॉक जैसे ही अपडेटेड होगा, वैसे ही मैं इसको सबसे पहले दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली मेरा क्या स्कोर आया। बाकी आप लोग भी अपना स्कोर डेफिनेटली शेयर करना। और अगर यहाँ से लिंक पे नहीं पहुँच पा रहे हो तो टेलीग्राम चैनल में जाके और टेलीग्राम से लिंक पे क्लिक कर देना, और उसके बाद फिर इसको रजिस्टर करके और आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देना, जिससे कि आपको एक्चुअल में पता चले कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और मैं भी इसको दूंगा तो मैं भी देखता हूँ कि भाई एक्चुअली मैं भी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और आप देख ही रहोगे कि भाई प्रॉपर मैं जो बात बोल रहा हूँ उसकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, तो मुझे इसीलिए इसके पूरा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा पार्ट था जो ऐसा हो गया था, बाकी सारा पार्ट एकदम बढ़िया है। और आगे का व्लॉग अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन देखो 4:30 तो बज ही रहे हैं। अब अपन लेके बैठ रहे हैं क्वांट्स। और क्वांट्स में क्या करेंगे, क्वांट्स में सीन ऐसा है कि अभी अपन डीआई की क्लास ले रहे हैं, और डीआई में थर्ड लेक्चर चल रहा है जिसमें कि बार ग्राफ है। और उस बार ग्राफ की क्लास को कंप्लीट करते हैं। उसको करने में ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 6:30 तो बज ही जाएंगे। और 6:30 बजे के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई एक्चुअल में हम लोगों ने जो ये डीआई की क्लास करी है इसमें क्या क्या सीखा। ये रही डीआई। और आपको अच्छे से पता है कि क्वांट्स तो मैं अभी कौशिक सर से ही कर रहा हूँ। और हाँ, मैं बता देता हूँ कि मैंने पेड बैच ले रखा है, जो कि संभव है। संभव में सारी क्लासेस मिल जाती हैं आपको, तो मैंने पूरा ही प्रीमियम वाला उठा लिया था बैच। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी अपन चल रहे हैं थर्ड लेक्चर पे। और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद फिर अपन घुस जाएंगे भाई
जो एक्चुअल में जो लेवल होता है ना डीआई का वो। अभी तो फिलहाल मैं बताऊं आपको, अभी तो केवल ऐसा ही सिस्टम है, अभी तो लाइक मतलब केवल सर ना इंट्रोडक्टरी ले रहे हैं, अभी तो बेस बना रहे हैं एक तरीके से। और हाँ, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ की नीड हो, लाइक क्वेश्चंस वगैरह करने का मन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इनकी पीडीएफ जो है ना उठा के अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना, क्योंकि जब तक तुम कमेंट सेक्शन में डालोगे नहीं तब तक मैं उसे देखूंगा नहीं, और देखूंगा नहीं तो मैं उसे। तो अगर अभी समय की बात करी जाए तो 7:22 हो रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अपन पूजा वगैरह करके फ्री हो गए एकदम, और क्वांट की क्लास कंप्लीट हो गई हमारी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है, तो उसके लिए मैं लाइव जा रहा हूँ, और लाइव से फ्री होती फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने लाइव तो ले लिया, और लाइव में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि भाई ऐसे ऐसे एसबीआई क्लर्क ने इतनी वैकेंसी निकाली है, मतलब बम्पर वैकेंसी आई है भाई, सब मजाक की बात नहीं है। जैसा कि आपने समय देखा कि 8 बज चुके हैं, और अभी अपन लाइव से फ्री हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपनी टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो इसमें 2 काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कि हमारा एडिटोरियल, दूसरा हमारा क्वांट्स, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन लेके बैठ रहे हैं लाइक एक इंग्लिश का मॉक, ठीक है ना। और इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देते हैं, और सेक्शनल मॉक देने के बाद फिर अपन वो सॉल्व करेंगे, जो इंग्लिश की पीडीएफ है ना, जो कि आपकी निमिषा मैम देती हैं, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा इंग्लिश पे जोर देने का मेन रीज़न ये है कि भाई मेरे इंग्लिश में अच्छे खासे गलत हो जाते हैं। मान लो अगर मैं जैसे 25 के अप्रोक्स अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो ये मान के चलो कि उसमें 7 से 8 तो मेरे गलत हो जाते हैं। अब वो रीज़न यही है कि भाई आप ये कह लीजिए कि मैंने जितना एनालाइज करा है उसमें मेरे को यही समझ में आया कि वो मुझे लगता तो सही है, लेकिन वो सिनेरियो गलत हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि मैं उसमें कभी कभार तुक्का लगा देता हूँ। भाई वो सब करते हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ करने वाला। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक भी देता हूँ कि भाई जिससे ना वो चीज़ें इंप्रूव हो, वो चीज़ें ठीक हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका इंग्लिश का सेक्शनल दे रहा हूँ, और देखते हैं भाई इसमें क्या आउटपुट निकलता है। वैसे मुझे पता है कि वोकैबुलरी वाली चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक ही है ना। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि भाई अब आगे हम लोग क्या करने बैठेंगे। अपन इंग्लिश का मॉक देके फ्री हुए, 8:34 हो रहा है, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब अपन इंग्लिश में लेके बैठेंगे। ये देखो, ये रहा, ये 5 अगस्त का है, और ये रहा, ठीक है ना। अब हम लोग लेके बैठते हैं इंग्लिश की चेकलिस्ट, और इंग्लिश की चेकलिस्ट में सीन ऐसा है कि ये तो डेली की डेली अपडेटेड होती रहती है। तो आज ये 5 अगस्त की है, और आपको पता है चेकलिस्ट मैं निमिषा बंसल मैम से ही करता हूँ। तो इनकी चेकलिस्ट में मतलब ये है कि लेवल अपना अच्छा खासा रहता है, जैसे कि ना आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई आप कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी जगह स्टैंड करो जहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में ही ना आए, है ना। तो इसीलिए चेकलिस्ट वगैरह सॉल्व करते रहना चाहिए। और बाकी जो निमिषा मैम की जो फ्री चेकलिस्ट आती है, उसको मैंने एक जगह काफ़ी इकट्ठी कर लिया, तो मैं उनको डेली अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर तुम लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो भाई तुम क्या कर रहे हो। अगर समय की बात करी जाए तो 9:10 हो रहे हैं, और अभी अपन फ्री हुए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन सुपर मॉक की क्लास लेंगे, ठीक है। और आज सुपर मॉक काफ़ी दिनों बाद हुआ है, तो उसकी क्लास लेते हैं बैठ के। और बाकी अभी यार बीच में जो वॉइस का चक्कर हुआ था ना भाई, बड़ा गंदा हुआ है यार, स्कैम हो गया भाई, पूरा स्कैम। कोई बात नहीं यार, अब तो फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। देखो ये थी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली क्लास मैंने अभी देखी है ये। अभी इसको मैं बताता हूँ, इसमें पता नहीं आज सर ने टॉप 50 क्वेश्चंस बोले थे, बट 50 तो खैर नहीं करवा पाए हैं। अभी मैंने क्लास पूरी देख ली थी लाइक ऐसे स्क्रॉल करके। अब क्लास लेता हूँ बैठ के, और ये क्लास ऑलमोस्ट 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। आज के सुपर मॉक में अनुभव सर ने उम्मीदें तो बहुत लगाई थी, लाइक उन्होंने सोचा तो ये था कि 50 क्वेश्चंस वो कराएंगे जो आईबीपीएस क्लर्क में आए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें थोड़ी सी खराब हो गई, क्योंकि कुछ सेशंस और लग गए थे, इस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। पर कोई बात नहीं, जितना भी था उतना अच्छा था, और अपन ने सुपर मॉक कंप्लीट करा। उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद फिर जो भी इनके पैटर्न्स थे उनको एक बार मैंने रिवाइज कर लिया था, जिससे क्या है कि जब मैं मॉक में इन चीज़ों को लगाने बैठा तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो सारी चीज़ें याद आ रही हैं और मॉक में कुछ भी याद ही ना आए। बाकी जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मैं उठा के अपनी डायरी पे लिख लेता हूँ, और तो मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे जो जो मेन मेन कुछ कुछ पॉइंट्स लगते हैं ना, उनको उठा के प्लीज़ डायरी में लिख लिया करो। ये मत सोचा करो कि बस एक टीवी की तरह देख रहे हैं और देख के निकल जाएंगे बस। अगर समय की बात करिए तो 11:12 हो रहे हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 घंटा थोड़ा सा जो अदर एक्टिविटीज़ थी, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, करिकुलम एक्टिविटीज़, उसमें लग गया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी फिलहाल जितना टाइम वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, अभी अपन लेके बैठते हैं क्विज, और क्विज करते लगाते हैं बैठ के। उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा हम टाइमर के साथ खेलेंगे, मतलब कि जितना ज़्यादा हम टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी स्पीड में इम्प्रूव होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है ना, आज मैं आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगाऊंगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअली में हमारी स्पीड जो है वो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ना। क्योंकि देखो जितनी आपकी स्पीड होगी उतना आपका क्लर्कल लेवल एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। आपको अच्छे से पता है क्लर्कल लेवल में कुछ ऐसा तो होता है नहीं कि जो आपको आता ना हो। बस पॉइंट क्या करता है कि भाई अटेम्प्ट आप कितने कर पाते हो, और अटेम्प्ट भी आप वो वाले अटेम्प्ट जो आप सही तरीके से करते हो। ये नहीं है कि अटेम्प्ट के लिए तो आप 100 अटेम्प्ट करे हो, पता चला कि उसमें से
50 सही 50 गलत और आप जा रहे हो माइनस में, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बस यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस को लगाओ। और जिनको भी ये स्पीड से लेके प्रॉब्लम होती है भाई, एक ही ऑल्टरनेटिव है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक स्टॉप वॉच ले लो, नहीं तो अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच लगाओ और बस उससे टाइमर लगा के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो भर भर के, अपने आप स्पीड आ जाएगी। थोड़ा समय लगेगा भाई, मेरे को खुद समय लग रहा है ना, मैं भी तो कर रहा हूँ यार। मतलब तुम लोग ऐसे हार क्यों मान जाते हो, एकदम गिर क्यों पड़ते हो, लेट क्यों जाते हो कि भैया अब नहीं होने वाला, बस हो गया हमारा काम, है भाई। बताना जरा मुझे। जैसा कि आप समय देख रहे हो 12:12 हो चुके हैं और अभी अपन लोगों ने प्रैक्टिस जो है वो डन कर दी है। अभी समय की बात करी जाए तो 12:12 हो रहे हैं और अभी जस्ट मैंने इंग्लिश का और क्वांट्स का दोनों का अभी गाइडली से क्विज लगाया है, डे 30 है ना, डे 30 कंप्लीट करा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं मॉक देने बैठ रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा आज 6 अगस्त हो गया है और आज हमारा मॉक लाइव हो चुका है। ओले बोर्ड में मॉक देंगे हम, IBPS क्लर्क का मॉक देते हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। आज ये वाला सीन मेरे साथ 2 बार हुआ है कि वॉइस जो है वो 2 बार जा चुकी है भाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी समय 12:12 हो गए थे, तो उसके बाद ये ओलिव बोर्ड का जो मॉक था, ये अभी मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ और ये अपने आप जो है वो लाइव हो जाएगा। और जैसे ये लाइव होता है, हाँ भाई हो चुका है ये लाइव, और अब इसको उठा के ज्वाइन करते हैं और आज इसका मॉक देते हैं, देखते हैं कि भाई अपना क्या स्कोर आ रहा है और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें मैं एक बार फिर से और बता दे रहा हूँ कि भाई लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, जाके फटाफट से रजिस्टर करो और लाइव मॉक दो, ये बिल्कुल फ्री है, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। और अपन बैठ के मॉक देते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेक्शन वाइज हमारा सबसे पहले रीजनिंग खुला है, उसके बाद फिर इंग्लिश खुला था और उसके बाद एट द एंड क्वांट्स खुला था। और मैं आपको बता दूं रीजनिंग तो अपना एवरेज था, लाइक 24 अटेम्प्ट्स करे थे रीजनिंग में, तो रीजनिंग तो बढ़िया से हो गया था। बट इंग्लिश का सीन थोड़ा सा अलग हो गया था। अब वो कैसा हुआ था वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखना तब पता तो चलेगा। देखा जाए तो मैंने इंग्लिश का सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है और सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला था। अभी टाइम 5 मिनट बचे हुए हैं। अब मैंने जल्दी जल्दी में, क्या है पता नहीं भाई कैसा हुआ होगा। बाकी ये 2 क्वेश्चंस रह गए, ये एरर वाले क्वेश्चन से मेरे को समझ ही नहीं आ रहे। थोड़ा टाइम मिल गया था तो मैंने कहा लाओ देख तो रही हूँ, ये भी बना लेता हूँ। वैसे मैंने इसका वीडियो शूट नहीं किया है, नॉर्मली वीडियो बना लिया है क्योंकि मेरे को मॉक देते टाइम बहुत डर लगता है भाई। और देखते हैं यार, वैसे मुझे इंग्लिश में 28 तो सही नहीं लग रहे, खैर और इसमें गलत होंगे पक्का भाई, देखते हैं। ये तो मुझे पता है कि जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट करे हैं ना, पक्का भाई इसमें से गलत अच्छे खासे होने वाले हैं। अब जितने गलत होंगे वो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ये है कि भाई अपना अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। क्वांट्स की बात करें, जब क्वांट्स में डीआई भी आसान थी, अर्थमेटिक तो बहुत ईजी थी, लाइक मतलब तो डन हो गया है, 1:15 हो रहे हैं और फीडबैक भी फिल कर दिया है। अब इसको आई थिंक यहाँ से हटाना होता होगा, हटा देते हैं। अरे वाह, स्कोर भी आ गया ब्रो। अटेम्प्ट हमने 75 करे हैं जिसमें से करेक्ट हमारे 60 हैं। नंबर हमारे बहुत ज़्यादा गंदे बने हैं। ओह शिट यार, क्या बोलूँ अब। ये मेरा ना IBPS क्लर्क का पहला मॉक है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी शायद ये पहला है, क्योंकि IBPS क्लर्क इससे पहले मैंने दिया नहीं कभी, मॉक लगा के देखा नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं कि पहले मॉक में मेरे इतने नंबर आए हैं। और यार सबसे गंदा जो है ना वो मेरा इंग्लिश गया भाई। इंग्लिश में मेरे 11 गलत गए हैं। देखना एक बार, इंग्लिश में 11 गलत हुए हैं। क्वांट्स में भी 2 गलत हो गए और अब भाई रीजनिंग में भी 2 गलत हो गए। क्वांट्स में अटेम्प्ट कम क्यों हुआ है, क्योंकि स्पीड की वजह से। वही रीजनिंग में भी सीन है, स्पीड की वजह से कम अटेम्प्ट हुआ है। भाई इंग्लिश में 11 गलत हुए हैं यार। अब इसकी तो जब तक वो आएगी नहीं तब तक तो देख के बता नहीं सकते भाई मालिक। जैसे ही इसकी वो आ जाएगी, लाइक जो एनालिसिस शायद अगले दिन आएगा, जो भी हो। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई, जो है आपके सामने है। और बाकी हाँ, तुम लोग एक काम करना, ये लाइव मॉक देना जरूर, ठीक है। मैंने तो स्कोर बता दिया, तुम्हारा मुझे कमेंट सेक्शन में स्कोर चाहिए, ठीक है। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाके फटाफट से रजिस्टर करके इसको देना, ठीक है। बाकी ये मैंने तुमसे वादा किया था कि भाई अब रोज आना, हम कंपटीशन करेंगे यार, ठीक है, टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं पजल्स की लेके बैठ रहा हूँ, अंकुश लांबा सर की एक चेकलिस्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और इस पजल की चेकलिस्ट सॉल्व करने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा परफेक्शन की क्लास। और परफेक्शन में आपको बता देता हूँ कि आज अपन परफेक्शन 1 अगस्त का और 4 अगस्त का दोनों RC कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब अपन पजल लेके बैठते हैं, क्योंकि देखो आपको पता है क्वांट्स में तो अपना जोर है नहीं, ठीक है। इंग्लिश के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट रीजनिंग रीजनिंग सबसे ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है ना कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, क्वांट्स क्वांट्स अर्थमेटिक अर्थमेटिक, बट एक्चुअल में बात यह है कि भाई जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। सोचो ना, अगर आज वाले मॉक टेस्ट में मेरा जो रीजनिंग है उसमें अगर मान लो 32 के अराउंड होता, 32 उसमें होता और क्वांट्स में मेरा 24 था ही, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश अगर मैं 18 के आसपास ही पहुंच जाता, तो भाई ऐसे ये IBPS जो क्लर्क है इसकी कट ऑफ अपने आप क्लियर हो जाती। तो मैटर क्या करता है कि जहां आपकी स्पीड आनी चाहिए वहां आपको स्पीड निकालनी ही पड़ेगी। समय की बात करी जाए तो 4:05 हो रहे हैं और ये सुबह के 4:05 हैं। 6 अगस्त हो चुका है आज। ये हमारा स्टॉप वॉच है, ठीक है ना। और ये हमारी टू डू लिस्ट है भाई, स्टॉप वॉच टू डू लिस्ट दोनों दिख जाए सामने।
ठीक है भाई, ये टू डू लिस्ट ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर ही ली है ना। अब मेन मेन पार्ट केवल ये रह गया है कि एक वोकैब का रिवीजन और क्वांट्स, इसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, है ना। अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से, पूजा करनी है, नहाना है। आज फटाफट से मैंने झाड़ू और पूजा करने के बाद फिर अपन बैठ गए हैं भाई पूजा करने के लिए। पूजा करने में पता है पहले मुझे आलस लगता था, मैं सोचता था यार भगवान जी नहलाने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप मेच्योर होते हो चीज़ें समझ में आ जाती है कि भाई ये जो आप भगवान जी नहला रहे हो यही सबसे बड़ी पूजा है। उसके बाद तो भजन पूजा ये सब तो चलता रहेगा, क्योंकि जितना आप शरीर से मेहनत करोगे वही पूजा है एक्चुअल में, बाकी सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। और हाँ, तुम लोग यहाँ तक आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को कभी भी जाने मत देना, वरना मैं सच बता रहा हूँ एग्जाम का तो पता नहीं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डिसबैलेंस हो जाओगे। जैसा कि आप समय देख सकते हैं 5:11 हो रहे हैं, और ये रही आज की टू डू लिस्ट। और आज की टू डू लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आज 5 अगस्त था जो हमने टू डू लिस्ट कंप्लीट करी। अब 6 अगस्त लग चुका है, आज की टू डू लिस्ट अब चेंज कर देंगे। क्वांट्स की क्लास करी थी जिसमें कि अपन डीआई पे चल रहे हैं अभी। डीआई में बार ग्राफ डीआई स्टार्ट कर दिए, और एडिटोरियल करा था सेल्फ। उसके बाद फिर परफेक्शन की क्लास करी। परफेक्शन 1 अगस्त और 4 अगस्त दोनों की क्लास कर लिए। फुल लेंथ मॉक दिया था जो कि आज आईबीपीएस क्लर्क का दिया था, है ना। और उसके बाद मॉक को एनालाइज करा बैठ के, और क्वांट्स में डीआई करी थी और स्पीड मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करी थी, और दूसरा फुल लेंथ मॉक नहीं दे पाए थे, है ना। उसके साथ साथ फिर रीजनिंग के पजल्स करे, इंग्लिश का क्विज दिया था, और वो कैब का रिवीजन जो है अब करने बैठेंगे। अभी दो चीज़ें रह गई हैं जो कि अब बेसिक हैं, लाइक वो कैब का रिवीजन। और जैसा कि आपको पता है कि अभी 5:12 हो रहे हैं, तो अभी अपन वो कैब का रिवीजन करेंगे बैठ के, और उसके बाद फिर जो स्पीड मैथ्स है उसकी क्लास लेंगे, है ना। ऑल ओवर यही था आज के पूरे व्लॉग में। बाकी तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।